सत श्री अकाल जी। की कहंदा पंजाब दे विच तुहाडा स्वागत है ते मैं हूं तुहाडे नाल पूजा वर्मा। हर रोज़ की तरह असीं गलबात करते हैं पंजाब के मुद्दों नूं लैके ते लेकिन उस तो पहला कोई मुद्दे डिस्कस करिए। सब तो पहला जिहड़ा पंजाब टुडे ते तुसीं जिहड़ा ये प्रोग्राम है वो लाइव देख रहे हो फेसबुक ते यूट्यूब ते तुसीं जिहड़े अपने सवाल पूछ सकते हो, लाइक कर सकते हो पेज नूं, सबसक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पेज नूं, इंस्टाग्राम पेज नूं लाइक करो तो इस अलावा ट्विटर पेज नूं भी लाइक करो। तो नंबर जिहड़ा एक टीवी स्क्रीन ते फ्लैश कर रहा है 0172410557 इससे कॉल कर सकते हो। तो लाइव इस प्रोग्राम के दौरान जेकर तुसी कोई सवाल पूछना चाहते हो या अपनी कोई गल कहना चाहते हो कह सकते हो, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि पंजाब के लोगों की गल सरकारां तक पहुंचाना। ते पंजाब दे विच फिलहाल तुहानूं दस दिंदे हैं कि पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई सी ते पंजाब के किसानां दी हितां नूं देखदे हुए उन्हां दी रखिया दे लई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग ने हुण जिहड़ी खरीफ की फसल है उस दे मंडीकरण सीजन 2022-23 दे विच धान की मिलिंग दे लई द पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी नूं मंजूरी दे दी है। इस तो की है कि जिहड़ी खरीदी हुई झोने की फसल है उसनूं सूबे दे विच जिहड़े राइस मिल्स है उन्हां वल्लों धानां दे जिहड़ी चावल जिहड़े उस तों निकलदे यानी कि जिहड़ी राइस निकलदा है उसनूं जिहड़ा है FCI वल्लों खरीदिया जाएगा यानी कि वो मुहैया करवाएगा। ये फैसला जिहड़ा है पंजाब कैबिनेट की बैठक दे विच लिता गया। हालांकि कई अहम फैसले इस मीटिंग दे विच लिते गए, लेकिन किते ना किते कहा जाता सी कि बाहरी सूबों तो खासकर यूपी की गल की जाती सी, हरियाणे की गल की जाती सी कि उत्थों जिहड़ा है पंजाब की मंडियां दे विच झोने की जिहड़ी फसल आंदी यानी कि राइस जिहड़ा है वो पंजाब दे विच आ रहा है, जिस करके पंजाब दे विच जिहड़े किसान है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो जिहड़ी फसल है उसनूं लैके जिहड़े ट्रक आएंगे तो उसदे लई भी 3000 GPS सिस्टम हुण लगाए जाणगे जिहड़े इस पॉलिसी दे विच कहा गया है। तो मंडियां दे विच फोटो भी खिंची जाएगी कि किहड़े वो ट्रक होणगे। सारी जिहड़ी चीज़ां कल पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक दे विच लिते गए। दूजे पासे गल कर लैंदे श्रोमणी अकाली दल की, जिन्हां ने कल उन्हां दी कोर कमेटी की मीटिंग ते कोर कमेटी दी मीटिंग दे विच प्रधान जिहड़े सुखबीर सिंह बादल है उन्होंने अकाली दल दा जथेबंदक ढांचा भंग कर दिता है। फैसला विधान सभा चोणां च हार तो बाद कारनां दी जांच लई बनाई गई चुंदा कमेटी दी सिफारिश दे लिता गया। ये जिहड़ा कहा गया सी कि लंबे समय तो ये मीटिंग्स चल रही सी ते उस तो बाद जिहड़ी हार हुई सी उसनूं लैके एक कमेटी बनाई गई सी ते उस तो बाद हुण समूचा जिहड़ा एक जथेबंदक ढांचा है अकाली दल दा उसनूं भंग कर दिता गया। हालांकि इसनूं देख के लग रहा है कि किते ना किते कुछ वड्डा जरूर होने वाला है पंजाब दे विच। अकाली दल कुछ वड्डा करन वाली है क्योंकि अकाली दल नूं हार तां मिली, लेकिन इस तो इलावा जिहड़ा एक विश्वास है लोकां दे विच वो भी अकाली दल दे लई जिहड़ा है घटिया है। ते इसनूं देखदे होए हुण कुछ नवा होएगा। दूजे पासे गल कर लैंदे कि आप खुद कल मुख्यमंत्री भगवंत मान जिहड़े हैं हड़ प्रभावित इलाकों में गए। श्री मुक्तसर साहिब ते फाजिलका के कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया। आप खुद गए, हेलीकॉप्टर राही दौरा किया, किसानों को भरोसा दिलाया कि कुदरत की मार तो पै रही है पर सरकार उन्हां दे नाल है। सरकार जिहड़ी है उन्हां दा हर तरीके दे नाल मदद करन दे लई तैयार है ते गिरदावरी भी की जाएगी। दूजे पासे हिदायतां दित्तियां ने उन्होंने कि जिहड़ी भी किसानां नूं जिन्हां दी फसलां खराब हुई है उसनूं वेखते हुए भी जिहड़ा जिन्ना मुआवजा बनता है सरकार जिन्ना मुआवजा दे सकती है वो जरूर देवेगी। तो जिहड़ी खुद मुख्यमंत्री कल उन्होंने दौरा किया, इस दौरान काफ़ी गल्लां उन्होंने मीडिया दे नाल कही। तो हुण गल कर लेने हैं अज दी मुद्दे दी। पराली नूं साड़ना, स्टबल बर्निंग हर साल सर्दियां दे वेले ये जिहड़ी समस्या सब तो पहला सामने आती है वो भी तद जद कहा जाता है कि प्रदूषण फैल रहा है। हुण प्रदूषण क्यों फैल रहा है, कारण दसे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट दे विच भी ये मैटर गया, NGT दे विच भी ये मैटर गया तो दिल्ली सरकार वालों ये कहा गया कि इस दे लई जिहड़ी पंजाब ते हरियाणा दे विच जिहड़ी पराली साड़ी जाती है वो मुख कारण है। हालांकि इस मुख कारण नूं वेखदे हुए तुहानूं ये भी दस दिंदे हैं कि कई बारी दोष जरूर लाए गए किसानों नूं लेके। हालांकि किसान ये कहते नजर आए कि साडे कोल होर कोई चारा नहीं है कि आखिर असीं इसनूं लैके की करिए। हुण आप खुद पंजाब सरकार ने एक वड्डा फैसला लिता है। पंजाब सरकार ने कहा है कि क्योंकि पराली साड़न दे लई जिहड़ी मशीनां आंदियां ने, हालांकि साड़ना नहीं है लेकिन जिहड़ी उस चीज़ का एक कहिए सोल्यूशन, उस सोल्यूशन दे लई जिहड़ी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है उस विच ये कहा गया है कि
ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 50% ਤੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ AGRI ਐਗਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ punjab.com ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੁਗਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ PGI ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖਾਏਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਖਾਏਵਾਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, ये एक स्टेप है टुवर्ड्स द सस्टेनेबल क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट जी, लेकिन अगर हम बात करें तो हमें बहुत सारे अप्रोचेस को अपनाना होगा और वो इस तरह की अप्रोच हो जो बेसिकली आप कहें तो इको फ्रेंडली हो और इसके अलावा वो फार्मर की इनकम को किस तरह से बढ़ा सकती हैं, यानी कि जो फोकस करेंगी उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में और अवेयरनेस में। तो आपने ये जो एक सॉल्यूशन दिया है बेसिकली इफ द फार्मर आर गोइंग थ्रू एज ए ग्रुप तो ये सस्टेनेबल है। अगर कोई इंडिविजुअल फार्मर लार्ज फार्मर है तो ही कैन आल्सो बाय इट, देन इट इज आल्सो सस्टेनेबल। बट मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर लो लैंड होल्डर्स, तो उसमें ये कंसर्न आ जाती है। इसलिए हमें सोचना होगा कि हम किस तरह से जो मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट ना करके फार्मर की क्रॉप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें तो वो ज्यादा सस्टेनेबल होगा। जी सर, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है कि बहुत ही शॉर्ट विंडो हमारे पास होती है 15 दिन की, और अगर उस दौरान बारिश वगैरह आ जाए तो वो और कम हो जाती है। तो उनको जो ये शॉर्ट विंडो है उसमें एकदम सभी की डिमांड होती है, मशीनरी हो या कुछ भी हो, कि उसको हम मैनेज कर सके जो क्रॉप रेजिड्यू है। लेकिन बिकॉज वो मशीनरी इधर उधर बिजी है तो उनके पास अल्टरनेटिव नहीं बचता और वो उस वजह से जला देते हैं। दूसरा, उनको ये लगता है कि उनकी जो क्रॉप यील्ड है वो अफेक्टेड होती है। तो हमें उन्हें समझाना होगा कि अगर आप अपने रेजिड्यू को अपनी सोयल में मिलाते हो तो आपकी क्रॉप यील्ड बढ़ेगी ना कि घटेगी। हो सकता है कि हमें कुछ डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट लगाने हो, तो हमें फार्मर तक जाकर इनके जो फायदे हैं उन्हें उनकी जो भाषा है या तरीका है उन्हें समझाना, उस तरह से समझाना होगा जी। दूजी गल, किसान बार बार ये कहते रहे, पोल्यूशन की गल करिए डॉक्टर खेवल, पोल्यूशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ हैं ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਰਿयलिटी यही है कि उस दे नाल प्रभावित होता है एनवायरनमेंट? देखिए, पहली चीज तो ये कि पराली जलाने का सबसे पहला नुकसान किसान से शुरू होता है और वो शुरुआत होती है खेतों से,
वो शुरुआत होती है जब वो हवा प्रदूषित होकर उनके गांव में जाती है, उनके बच्चे परिवार को अफेक्टेड करती है, जो एनिमल्स हैं उन्हें अफेक्टेड करती है और जो प्लांट है उन्हें अफेक्टेड करती है। लेकिन ये खाली कह देना कि सिर्फ क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग दिल्ली या इंडो गैंगेटिक प्लेन में एक पोल्यूशन का कारण है, सही नहीं है। शहरों का अपना एक प्रदूषण होता है और उसमें जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग है वो उसमें ऐड करता है। तो लेकिन ये होता है कि आपको फिर आप अपना बैकग्राउंड पोल्यूशन तो कम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसके ऊपर इसका आप कह सकते हैं कि जिम्मेदार ठहराएंगे। तो जो आसान टारगेट होता है आप उसकी तरफ चलते हैं। तो सिटी को अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बनाने की जरूरत है ताकि वो अपना प्रदूषण बैकग्राउंड प्रदूषण कम कर सके, और साथ के साथ जो हमारे फार्मर हैं, जो किसान भाई हैं, उनके साथ मिलकर भी एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है। और एक नहीं, बहुत सारे तरीकों से हमें उनके पास जाना होगा, क्योंकि किसी लोकेलिटी में एक सोल्यूशन हो सकता है तो दूसरी लोकेलिटी में दूसरा सोल्यूशन अच्छे से काम कर सकता है जी। जो क्रॉप रेजिड्यू बिल्कुल ना जलाई जाए। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि हले टाइम है उस चीज ਨੂੰ? देखिए क्या होता है कि क्रॉप का साइकिल ऑलरेडी ऑनसेट ऑफ मानसून यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हम कह देते हैं, या 15 जून के बाद सोइंग अलाउड हो जाती है बेसिकली राइस की। तो हमें पूरे साल और खास तौर पे जैसे ही सोइंग हुई उसी समय से इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हम क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए काम करें। तो अभी अक्टूबर से में नवंबर में जो है खास मुख्य रूप से जलाने की जो क्रॉप रेजिड्यूज की घटनाएं होंगी, तो ये एक अच्छा प्रयास है और समय से प्रयास है। ਤੇ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਖਾਏਵਾਲ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਆਮ किसान ਦੀ ਗੱਲ करिए या कोई ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ है उस चीज ਨੂੰ अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए मैंने यही बात शुरुआत में कही थी कि जो हमारे यहाँ अधिकतर किसान छोटे किसान हैं जी, उनके लिए मशीनरी पे भले ही आप 50% 80% सब्सिडी दे दें तो ये कंपनियों पे जाएगी, और जो मैं चाहता हूं वो सब्सिडी किसानों पे जाए। तो उससे क्या होगा कि अगर हम किसान को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप राइस से हटकर आप मेज की तरफ जाइए या आप पल्सेस की तरफ जाइए, तो वो अगर आप क्रॉप बेस्ड की तरफ जाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी देन प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द मशीनरी प्रोड्यूसर बेसिकली। लेकिन ये साथ के साथ हमें ये समझना होगा कि मतलब सभी का अपना एक हिस्सा होता है एक मार्केट में। तो मैं मशीनरी के पूरी तरह से अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक होलिस्टिक अप्रोच हो, यानी कि सब तरह से सबको फायदा मिले। तो इसका ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਫੋਰਡ नहीं कर सकते ਉਹ ਕੀ कर सकते हैं किसान? देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होगी कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जिसे हम मनरेगा बोलते हैं, उसके द्वारा किसानों को जोड़ें और उसको द्वारा ये देखें कि हम कैसे उन्हें क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में लगा सकते हैं। दूसरी चीज हमें ये देखना होगा कि कैसे जो गांव तक हम उन्हें एम्पावर कर सकें कि उनकी लिए किस तरह का सोल्यूशन अफोर्डेबल होगा। तो एक जो मनरेगा के थ्रू या सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हम उनको जोड़ सकते हैं। और तीसरी चीज जैसे मैंने बताई थी आपको कि हम क्रॉप बेस्ड इंसेंटिव दें रादर देन मशीनरी बेस्ड इंसेंटिव, ताकि जो बेनिफिट है वो ग्राउंड पे दिखाई दे। और इसके अलावा जो मशीनरी इज आल्सो सोल्यूशन की इंस्टीट्यू है, तो इंस्टीट्यू पे हमें फोकस करना होगा। बिल्कुल। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਸਬਸਿਡੀ 50 to 80% ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖਾਏਵਾਲ ਸਰ, ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ मिलनी चाहिए किसानों ਨੂੰ? देखिए मैंने आपको बताया कि आपको कोई मशीनरी मान के चलिए ट्रैक्टर या विद हैप्पी सीडर आप परचेज करना चाहते हैं तो कितना का आएगा आप बताइए। और आप देखिए कि अगर वो मान के चलिए कि रफली 10 लाख का है तो फार्मर को उसमें अगर 5 लाख देने हैं तो क्या वो छोटा फार्मर दे पाएगा? लेकिन अगर आप उसको कहते हैं कि दोज हु विल प्रोड्यूस पल्सेस, यानी कि जो मेज मक्का लगाएंगे हम उनको डायरेक्ट बेनिफिट देंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जी,
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਇਵਲ ਸਰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ मूंग ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ भी प्रेरित किया कि लोग ਜਿਹੜੇ मूंग ਦੀ फसल लाए। देखिए, अगर हम पिछले 5 सालों से देखें तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हरियाणा और पंजाब दोनों तरफ काफी प्रोग्रेस देखने को मिली है। और जो हमारी नेशनल यू कैन से पॉलिसी ऑन क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट है, उसमें भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को ही हाईलाइट किया गया है, क्योंकि वो वाटर इनटेक भी कम है उसकी। तो आप ना केवल क्रॉप रेजिड्यू को मैनेज कर रहे हो, बट जो हमारा वाटर डेफिसिट स्टेट बनती जा रही है उसमें भी योगदान देते हो, और सरकार उसके जो बेस प्राइस है उसे भी प्रमोट कर रही है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ जो हम ये साडी पराली जलाते हैं उसे रोकने के लिए। ਕਾਇਵਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ? देखिए, ये डिपेंड करता है कि टोटल प्रोडक्शन कितना किस स्टेट में हो रहा है, और कई बार क्या होता है कि मीटरोलॉजिकल कंडीशन फेवर करती हैं, और हो सकता है कि हरियाणा में जल्दी सोइंग होती हो और जल्दी ही कट जाता हो। लेकिन जब बर्निंग की बात हम करते हैं तो उसमें भी 80% जो शेयर रहता है, जब पीक पोल्यूशन होता है तो पंजाब का होता है, 15% हम कह सकते हैं कि हरियाणा का रहता है। तो जो आपने कहा कि ऐसी क्या रीजन है, तो सेम वे हरियाणा जो है वो अर्ली इन्वेस्टमेंट करता है। वो जो मतलब जिस तरह की प्रोडक्शन है जिनसे आप क्रॉप रेजिड्यू के लिए वो भी सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे उनका मेजर फोकस है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो हरियाणा और पंजाब की अप्रोच है, हरियाणा में पेनल्टी जो है वो स्ट्रिक्ट है, और हमारे यहाँ थोड़ा पंजाब में पिछले साल इलेक्शन थे, उससे पहले साल कोविड था, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि उस वजह से थोड़ी पराली ज्यादा जलाई गई। लेकिन अगर आप 2015 से 19 तक का डाटा देखें तो देयर वाज अ डिक्रीज इन द क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सिर्फ 20 और 21 में बढ़ावा हुआ था, तो वो जो ट्रेंड कोविड और आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रीजन की वजह से नहीं हो पाया था, अब वो इस साल उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ਕਾਇਵਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखिए, क्या है कि एयर पोल्यूशन की कोई बाउंड्री तो होती नहीं है जी, लेकिन हमें ये देखना है कि मुख्य रूप से किसका प्रदूषण ज्यादा होता है। तो ये हमारा प्रदूषण है, और अगर हमें कैसा लगता है कि दिल्ली जब पंजाब को कहता है तो उसी तरह से हम पाकिस्तानी पंजाब को ब्लेम ना करके उनके साथ मिलके कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो विंड डायरेक्शन है वो पाकिस्तान, पंजाब, दिल्ली, इस तरह से कोलकाता की तरफ इस समय प्रिवेलिंग रहती हैं। तो जो पाकिस्तान का पोल्यूशन है वो हमारे प्रदूषण को ऐड करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कितना है अभी उस पर फोकस करने की जरूरत है। और दूसरी चीज हमें ये देखना होगा कि हमारा प्रदूषण हो सकता है कि ज्यादा हो, तो उस पर हम फोकस करें। एक क्या है कि ऑनलाइन पोर्टल ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ हैं। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਰਹੇ हैं ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ? देखिए, बिल्कुल हमारे किसान भाई आजकल जागरूक हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप या मनरेगा के थ्रू किसानों भाइयों तक पहुंचाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो यंग फार्मर हैं और जो पढ़े लिखे फार्मर हैं वो इस तरह के बेनिफिट काफी ले रहे हैं। लेकिन आम जनता तक पहुंचने के लिए हमें कुछ वहीं पे किसान सहायता केंद्र के थ्रू मदद करने की जरूरत होगी। बिल्कुल, तो बदलाव जरूर लेके आना है। सरकार सोच अच्छा रही है, लेकिन काफ़ी कुछ करन दी लोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रविंदर खाईवाल, तुसी साडे नाल जुड़े ते तुसी जानकारी सांझी कीती। इन्होंने ये भी दस दिंदे हैं कि PGI दे स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ दे प्रोफैसर ने डॉक्टर रविंदर खाईवाल। इन्होंने काफ़ी बार रिसर्च भी की है स्टबल बर्निंग नूं लैके, यानी कि पराली साड़न नूं लैके, ते अज इन्होंने दस्सिया कि आखिर पोल्यूशन के की कारण है, किवें जिहड़ा उस चीज़ नूं कम किया जा सकदा है। ते दूजे पासे इन्होंने एक गल अहम की कि मशीनरी की लोड़ नहीं है,
सिर्फ एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान बनाने की लोड़ है। पंजाब हरियाणा मिलकर एक प्लान बना सकते कि आखिर किवें इस चीज़ को घटाया जा सकता है, क्योंकि इस तो ना सिर्फ प्रदूषण घटेगा बल्कि किसानों को इस चीज़ का फायदा भी पहुंचेगा। हालांकि मशीनरी को लैके जिहड़ा गल की जा रही है सबसिडी दी ऑनलाइन, उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग जिहड़े हुण जागरूक भी हो रहे, यानी कि काफ़ी किसान जिहड़े वो जागरूक भी हो रहे हैं। तो किसानां नूं जिहड़ी जेकर सरकार एक तरीके दे नाल उन्हां नूं जागरूक करन ते किते ना किते किसान भी नहीं चाहते कि वो पराली साड़न। ते कई बार ये मुद्दा जिहड़ा एनजीटी के सामने भी आया कि आखिर पोल्यूशन का की कारण है, जिथे एक पासे शहरों का अपना पोल्यूशन तो है ही, लेकिन मुख्य कारण ये दस्सिया जाता सी कि किसानां वल्लों जिहड़ी पराली साड़ी जाती है मुख्य कारण है, जिसनूं लैके पंजाब ते हरियाणा दे विच कई बारी सियासत भी देखण नूं मिली। उस वेले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा पंजाब ते हरियाणा के किसानों नूं लैके कहंदे आए, लेकिन उस तो बाद काफ़ी सारी चीज़ां बदलियां ते बदलदे तरीकों के नाल हुण जद तो नवी सरकार आई है तो नवी सरकार कह रही है कि असी किसानों के नाल है, तो उसी के तहत जिहड़ा उन्होंने हुण पराली नूं ताकि ना साड़न अग ना लाण इसनूं लैके हुण पराली प्रबंधन मशीनरी ते सबसिडी देण दी गल कीती। आप खुद जिहड़े पिंडू विकास ते पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल उन्होंने कहा कि 50 तो 80% सबसिडी दी जाएगी, ऑनलाइन अपलाई किया जा सकता है इस सबसिडी के लिए। बेहद अहम जिहड़ा एक फैसला पंजाब सरकार ने लिता है, तो जेकर किसान जागरूक हो जाते हैं तो किते ना किते उस चीज़ नूं लैके असी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मंत्री ने भी कहा कि इस दे नाल सूबे विच जिहड़ी फसली रहंद खुरद जिहड़े उपकरण है उसकी उपलब्धता वधाउण लई भी मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि इच्छुक किसान सबसिडी का लाभ लेने लई 15 अगस्त 2022 तक अपनियां अर्जियां एग्री मशीनरी pb.com पोर्टल ते जमा करवा सकते हैं। हालांकि डिजिटलाइज हर एक चीज़ हो चुकी है, तो पंजाब के किसान भी डिजिटलाइज हो इसनूं लैके कोशिश एक होर की जा रही है। तो खेत दे विच ही ते खेत तो बाहर पराली के प्रबंधन लई उपकरणों की उपलब्धता वधन नाल हवा प्रदूषण घटेगा तो मिट्टी की जिहड़ी सेहत विच भी सुधार होवेगा, क्योंकि इस दे नाल मिट्टी भी खराब होंदी है तो आने वाले समय दे विच जिहड़ी फसल बोई जानी है उस तो भी नुकसान होंदा है। तो इस चीज़ नूं भी घट करन दे लई जिहड़ा पंजाब सरकार ने यह फैसला लिता है। तो खेतां दे विच जिहड़ी लाभदायक जिहड़ी जीवाणु है उन्हां दी भी गिनती बनेगी, जिहड़े क्योंकि मिट्टी एक बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज मिट्टी होगी, फर्टाइल मिट्टी होगी तो उत्थे अच्छी फसल उगाई जा सकती है। तो मंत्री ने पंजाब के किसानों नूं अपील की कि इकट्ठे होकर इस स्कीम का लाभ लैण लई अपलाई करन तां जो झोने की पराली साड़न की साडी प्रथा नूं खत्म किया जा सके। तो बिल्कुल ये जी अहम एक फैसला पंजाब सरकार ने लिता है किसानों को लैके। आप खुद कल मुख्यमंत्री ने भी दौरा किया श्री मुक्तसर साहिब ते जोड़े फाजिलका के किसान है, क्योंकि हड्ड के कारण उत्थे भी जड़ा है काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसानों का होया है। तो वह हुण काफ़ी सारी चीज़ों को लैके किसानों को फायदा पहुँचाने की गल करते हैं। हाल फिलहाल दे विच असीं देखिया सी कि आप खुद मंत्री कुलदीप धालीवाल भटिंडा के कई इलाकों के उन्होंने दौरा किया सी ते नरमे की फसल जिहड़ी कि चिट्टी मक्खी ते जिहड़ी गुलाबी सुंडी कारण खराब हो गई सी, उन्होंने उस जगह का भी दौरा किया तो कहा कि आखिर उसनूं भी जिहड़ा है ठीक किया जाएगा। तो ये जिहड़ी चीज़ां है, ये जिहड़ी उपराले है सरकार जरूर कर रही है, लेकिन इस चीज़ का फायदा कद होना है, किद्दां होना है, ये जिहड़ा आने वाले समय दे विच ही पता लगेगा। लेकिन बेहद अहम जिहड़ी ये स्कीम्स है पंजाब सरकार की स्कीम्स है, इन स्कीम्स का लाभ लेना किसानों का हक भी बनता है तो किसानों को लेना भी चाहिए। क्योंकि अक्सर की है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन की गल करते हैं, जिहड़ी एक मूँह बोली गल होंदी है वो शायद किसान ज़्यादा समझते हैं, लेकिन जब गल की जाती है कि किसी चीज़ को डिजिटलाइज करना उस विच किते ना किते हाले भी जिहड़ी है उस विच कहिए तो डेवलपमेंट या फिर कहिए कि उस चीज़ को सीखण की हाले होर लोड़ है। तो किसानों को जागरूक कौन करेगा, जिहड़े कि किसान फार्मर्स ने, किसान जथेबंदियां ने। जब तक वो इस चीज़ को लैके किसानों को जागरूक नहीं करनगे तब तक जिहड़े किसानों को इस चीज़ का पता नहीं लगेगा। क्योंकि आम तौर पर कई किसान अजिहे ने जिहड़े कि पढ़े लिखे नहीं है, जिन्होंने पता नहीं है। क्योंकि मुख्य कारण ये भी है कि आखिर किसानों जब तक कोई दसेगा नहीं तो इस चीज़ का उन्होंने जड़ा है किसी भी तरीके दे नाल कोई भी इस चीज़ की फैसिलिटी वो नहीं ले पाएंगे जब किसानों ही कोई नहीं दसेगा। तो बेहद अहम है। लेकिन जिहड़ी गल मैं पहले कह रही थी कि किसानों जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्कीम्स मैनूं लगता है कि शायद इस तो इलावा होर भी कई स्कीम्स होणगियां पर किसानों को नहीं पता, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल के राही एक जुड़न की गल की है, उस ऑनलाइन पोर्टल के किवें रजिस्टर करना है ये भी जिहड़ा है अहम हो जाता है। तो इस चीज़ को लैके जिहड़ा है ये भी दस दिंदे हैं कि
ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन सवाल उही है कि किसानों नूं जिहड़ा है किते ना किते उपलब्धता हर एक चीज़ की करवानी बेहद जरूरी है। जे उपलब्धता कराओगे तो किते ना किते जिहड़ा है किसान जरूर तरक्की करनगे। कि असी भी यही चाहते हैं, क्योंकि असी आप देखा कि 2 साल पहला हर किसी को याद होएगा किसान जिहड़ा है अपनी मंगां नूं लैके अपने हक्कां नूं लैके जिहड़ा है उत्थे दिल्ली दे सरहदां दे विच बैठे रहे, बॉर्डर्स दे विच बैठे रहे अपनी मंगां नूं लैके। हालांकि मंगां उन्हां दी मनियां भी गईयां, कई नहीं भी मनियां गईयां, MSP कमेटी बनाई गई, वो सारे जिहड़ा एक प्रोसैस चल रहा है। लेकिन इस तो इलावा खेती दे विच किवें तब्दीली करनी है इस नूं लैके वो जागरूक हाले भी होना चाहुंदे, क्योंकि कई अजिही तकनीकां ने जिहड़ी कि विदेशां दे विच बहुत पहला तो ने लेकिन पंजाब दे विच हाले आनी बाकी है। ते किसानां नूं जेकर समृद्ध करना है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत पंजाब तो ही है, तो खेती प्रधान सूबा है, तो जेकर इत्थे जिहड़ी तब्दीली नहीं होंदी तो आखिर किसान कित्थे जाणगे। ते ये जिहड़ा अज दा अहम मुद्दा सीगा पराली साड़न नूं लैके कि कद तो शुरुआत होनी चाहिए है, सरकार ने जो फैसला लिता है वो छेती ले लिता है या लेट तो नहीं हो गई। ये सारी जी चीज़ा है हुण आने वाले समय के पता लगेगी, क्योंकि इस स्कीम का किन्ना की लाभ किसान लेंदे हैं ये जड़ा है, क्योंकि 15 अगस्त तक दी डेट रखी है, तो उस तो बाद पता लगेगा कि आखिर किन्ने की जिहड़े किसान है उन्हां तक ये स्कीम पहुँचती है। तो देखना यह होगा कि आखिर सरकार की कोशिश किन्नी की कामयाब साबित होती है। तो आने वाले समय के किसान पराली साड़ते हैं या फिर होर कोई उन्होंने सरकार बेनिफिट्स देंदी इस चीज़ नूं लैके, या दस दिए कि खेतों के विच उन्हां दी पराली ना साड़ी जाए बल्कि उसका कुछ होर जिहड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अज दे लई इन्ना ही, कल फिर एक होर नवे मुद्दे नाल तुहाडे नाल जुड़ांगे ते गलबात करांगे। तुसीं बने रहो पंजाब टुडे दे नाल। सत श्री अकाल।